मई 2026 का साल का 5वां महीना आ गया है, जो कि इस साल का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि इस महीने में 5 पावरफुल योग जो हैं वो कुंडली में बन रहे हैं। पिछले 3-4 महीने से जो स्ट्रेस चल रहा था, कंफ्यूजन चल रहा था, ये महीना रिजल्ट का महीना रहेगा। लेकिन डेफिनेट है, ये रिजल्ट है, रिपोर्ट कार्ड है, मतलब कि सभी लोगों का एक सा नहीं होगा। कुछ लोग डिस्टिंक्शन में पास होंगे, तो कुछ लोग फर्स्ट डिवीजन से, तो कुछ लोग फेल भी होंगे। कुछ लोगों को राहत मिलेगी कि चलो फाइनली सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, और कुछ लोग सोचेंगे कि अभी तक चीजें जो हैं वो अटकी हुई हैं। इस महीने की एनर्जी ही कुछ इस तरीके की है कि कंफ्यूजन जो है वो कुछ लोगों की लाइफ में और ज्यादा बढ़ेगा, तो कुछ लोगों का कंफ्यूजन एकदम क्लियर होगा और लाइफ जो है उनकी पटरी पे आएगी। ये वो टाइम है जहाँ पे आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल जो है वो प्राप्त होगा। इस जन्म का भी हो सकता है, मतलब कि पिछले कुछ सालों का भी अच्छे कर्म जो आपने करे हैं उसका फल आपको इस महीने डेफिनेटली मिलेगा। और इस महीने के कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस, कुछ योग ऐसे बन रहे हैं कि आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि आपको लगेगा जो आप कर रहे हैं वही सब ठीक है। इस महीने बहुत सारे लोगों के सीक्रेट्स भी बाहर आएंगे। इनफैक्ट आपकी अगर कोई बहुत टाइम से, लंबे टाइम से कोई बीमारी चल रही है तो वो भी सरफेस पे आएगी, जिसमें आप वर्क करेंगे, उसको ठीक करेंगे। पैसों का भंडार भी इस महीने आपको प्राप्त होने वाला है, लेकिन डेफिनेट बात है कि एक्सपेंसेस भी आसमान को छूने वाले हैं। लेकिन ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि इस महीने की प्लैनेटरी पोजीशंस आपकी हेल्प करेंगी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। चलिए विलंब नहीं करते हैं और देखते हैं कि इस महीने का आपका राशिफल क्या कहने वाला है, प्लैनेटरी पोजीशंस क्या कहती हैं आपके बारे में। बात करते हैं हेल्थ के बारे में, करियर के बारे में, फाइनेंस के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, और इस महीने कौन सी ऐसी प्लैनेटरी पोजीशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको रेमेडी करनी चाहिए जो कि आपके लिए फ्रूटफुल होगी। नमः शिवाय, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, जैसे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। इनफैक्ट अगर आपको कंसल्टेंसी लेनी है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, तो नीचे दिए गए नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 इंपॉर्टेंट योग जो इस महीने होने वाले हैं 2026 मई में, जिसमें सबसे पहला योग है बुध आदित्य योग, जो पहले बनेगा मेष राशि में, उसके बाद वृषभ राशि में। उसके बाद 11 तारीख तक मंगल और शनि दोनों की युति रहेगी, जिससे यम योगा भी कुंडली में बन रहा है। 14 मई के बाद गज लक्ष्मी महायोग बनेगा, जब जुपिटर और शुक्र जो हैं वो दोनों गुरु एक साथ युति करके बैठ जाएंगे। और 29 मई के बाद मरकरी जब जुपिटर शुक्र के साथ बैठ जाएगा तब बनेगा सरस्वती योग और महालक्ष्मी योग। और 11 मई से 15 मई तक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग योग है जो कि 4 दिन का बनेगा। ये बनेगा मंगल आदित्य योग, जो सभी लोगों की कुंडली में बन रहा है। अब समझ लेते हैं मई मंथ की जो प्लैनेटरी पोजीशंस कैसी रहेंगी। तो सबसे पहले शनि देव जो हैं पूरा महीना मीन राशि में ही रहने वाले हैं। जुपिटर भी पूरा महीना इस वक्त मिथुन राशि में ही रहने वाले हैं। राहु पूरा महीना कुंभ राशि में रहेंगे और केतु पूरा महीना सिंह राशि में ही रहने वाले हैं। इसके साथ मरकरी मतलब बुध इस महीने 3 राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले वो मेष राशि में रहेंगे 9 मई तक। उसके बाद 10 मई को वो वृषभ राशि में ट्रांजिट करेंगे और 29 मई को वो मिथुन राशि में ट्रांजिट कर देंगे, जहां पे ऑलरेडी जुपिटर और वीनस बैठे हुए होंगे। मंगल देव जो हैं वो 10 मई तक शनि देव के साथ मीन राशि में रहेंगे और 11 मई को वो अपनी खुद की राशि मतलब मेष राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। शुक्र जो है वो 13 मई तक वृषभ में रहेंगे और 14 मई को मिथुन राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। सूर्य देव 16 मई को अपनी उच्च राशि मेष राशि को छोड़ के वृषभ राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। तो ये थी इस महीने की सारी प्लैनेटरी पोजीशंस जो कि गोचर में होने वाली है। हेल्थ वाइज अगर मकर राशि आपकी बात करी जाए तो हेल्थ ओवरऑल आपकी ठीक रहेगी, कोई ज्यादा टेंशन मुझे दिख नहीं रही है। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है आपको, जुपिटर जब छठे भाव में होते हैं तो एसिडिटी, डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं या फिर वेट भी गेन हो सकता है। तो वेट गेन होने की दिक्कत आपको आ सकती है, इसलिए ये स्पेशली इस टाइम तक तो रहेगा जून में, लेकिन आपको यही चीजें जो है वो सॉल्व हो जाएंगी जब जुपिटर आगे ट्रांजिट कर लेगा। तो खाने पीने की हैबिट से थोड़ा सा बचना है। 11 मई से पहले थोड़ा सा थकान वगैरह महसूस हो सकती है, पैरों में दर्द हो सकता है, क्योंकि शनि मंगल का इफेक्ट की वजह से भी दिक्कत आएगी। लेकिन फिर भी आपका हेल्थ में कोई बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। अगर स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं तो स्टडीज़ जो है इस समय टॉप लेवल पे रहेंगी, फोकस आपका स्टडीज़ में रहेगा, परफॉर्मेंस आपकी बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली है। एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, तो फिर ये अच्छा टाइम है, आप 14 मई से पहले कर लीजिए। उसके बाद शुक्र जो है वो छठे भाव में चले जाएंगे तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, पढ़ाई में हो सकता है कि आपका उस समय थोड़ा सा मन ना लगे। अगर हम लव लाइफ की बात करते हैं तो लव लाइफ का कारक जो शुक्र है आपका 14-15 मई के बाद बहुत ही अच्छी पोजीशन में आ रहा है, तो रोमांस भी बढ़ेगा, बॉन्डिंग भी आपकी लव लाइफ में स्ट्रांग होगी। बस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी 14 मई से पहले, उसके बाद चीज़ें जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। इनफैक्ट 29 मई के बाद भी छोटी छोटी बातों पे थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, उसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है, बट ओवरऑल सब कुछ ठीक है। मैरिड लाइफ की बात करते हैं तो थोड़ा सा आप लोगों के विचारों में डिफरेंसेस रह सकते हैं आपके पार्टनर के साथ, ठीक रहेगा। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी तो नहीं है, इसलिए आपको स्पेशली 11 तारीख से पहले अपने एग्रेशन को, अपने एंगर को कंट्रोल करना है, थोड़ा सा पेशेंस को कंट्रोल रखना है। इम्पेशेंट अगर आप होंगे तो अननेसेसरी फाइट हो सकती है। लक की बात करते हैं तो भाग आपका साथ देगा। इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, बाइंग, सेलिंग के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है, और करियर भी आपका पॉजिटिव यहाँ पे दिख रहा है। प्रोकास्टिनेशन और मूड स्विंग्स हो सकते हैं, उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कंपटीशन रहेगा, एनिमीज भी आएंगे, ऑफिस पॉलिटिक्स भी होगी, लेकिन सबसे बढ़िया बात ये कि आप उस चीज को हैंडल कर लेंगे और कोई आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। अब अगर हम बिजनेस की बात कर लेते हैं तो ये महीना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा हैं, इनकम ग्रोथ अच्छी होगी। आपका मंगल चतुर्थ भाव में एंटर कर रहा है, और चतुर्थ भाव मंगल के लिए एक अच्छा हाउस माना जाता है, मतलब घर, जमीन, प्रॉपर्टी, व्हीकल और मदर का भी हाउस है। लेकिन यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मंगल और सूर्य दोनों एग्रेसिव प्लैनेट्स हैं, तो जब ये दोनों एक साथ बैठते हैं तो माता की हेल्थ में इफेक्ट आ सकता है, उनका आपको ध्यान रखने की जरूरत है, स्पेशली वो 4 डेज जब सूर्य और मंगल जो है वो युति करके बैठेंगे। करिए ऑलरेडी यहाँ पे वीक पोजिशन में है, फैमिली के साथ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, छोटी मोटी नोक झोंक जैसे मैंने आपको बताया कि वो हो सकती है, स्पेशली 25 के बाद, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पेशेंस रखेंगे तो फिर ठीक रहेगा, नहीं तो प्लैनेटरी इफेक्ट से लॉन्ग टर्म में आपको कोई दिक्कत आ सकती है। मंगल जो है 7th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है, जो कि पार्टनरशिप का, स्पाउस का हाउस होता है। मंगल जब यहाँ पे कई बार देखता है तो कई बार पार्टनरशिप के साथ स्ट्रगल्स हो सकते हैं, थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। आप अवॉइड करेंगे, आप काम रहेंगे तो चीज़ें जो हैं वो सॉर्टेड रहेंगी। और अच्छी न्यूज़ ये है कि मंगल और सूर्य दोनों दशम भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो करियर के लिए ये टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, करियर ग्रोथ के लिए, स्ट्रॉन्ग पोजीशन के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, सक्सेस भी आपको इस महीने डेफिनेटली मिलेगा। मंगल 11th हाउस को भी एस्पेक्ट करेंगे, जिससे भी कि आपके गेन्स और प्रॉफिट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे। यहाँ पे स्पेशली रियल एस्टेट में अगर आप कोई काम करते हैं, प्रॉपर्टी, व्हीकल से रिलेटेड कोई काम है, या आपका कोई, आप घर के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी, व्हीकल, तो फिर यहाँ पे बहुत पॉजिटिव जो है वो समय आ रहा है। शुक्र भी छठे भाव में आपके ट्रांजिट करेंगे, तो जब तक पंचम भाव में तब तक तो ये योगा का प्लैनेट है, बहुत अच्छी पोजीशन में है, लेकिन आगे जाके थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं। जुपिटर के साथ मिलके डिप्लोमेसी, विजडम को एक्टिवेट लेकिन करेंगे जब ये एक साथ बैठेंगे। वर्क प्लेस में पॉलिटिक्स को आप समझ पाएंगे और उसको ढंग से आप हैंडल कर पाएंगे। जैसे मैंने बोला कि पॉलिटिक्स तो आपके पास होगी, जो एनिमीज है वो सरफेस पे भी आएंगे, लेकिन आपका दिमाग इस तरीके से काम करेगा कि आप उसको डिप्लोमेटिकली हैंडल कर पाएंगे। कंपटीशन में एक्टिवली आप पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे डेफिनेट बात है जीत तो आपकी है। लेकिन शुक्र छठे भाव में होने से कभी कभी रिलेशनशिप में इश्यूज आ सकते हैं, स्पेशली ऑलरेडी इश्यूज अगर चल रहे हो तो फिर वो इश्यूज थोड़े और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा शुक्र और जुपिटर यहाँ पे बैठ के 12वें घर को भी एस्पेक्ट करेंगे, तो फॉरेन कनेक्शंस भी आपके उसमें ग्रोथ हो सकती है, बढ़ सकते हैं। फॉरेन कनेक्शंस जो है सपोर्ट करेंगे, कोई सीनियर या अथॉरिटी फिगर आपकी लाइफ में एंटर करेगा इस समय, जो कि आपको सही डायरेक्शन देगा।
शेयर मार्केट स्पेकुलेशंस वगैरह में अगर कुछ करते हैं तो फिर यहाँ पे गेन्स और प्रॉफिट मिल सकते हैं। इनफैक्ट बच्चों की तरफ से भी आपको अच्छे जो है वो न्यूज़ सुनने के मिलेगी। आपके बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा। इनफैक्ट बच्चों की लाइफ में मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। मरकरी और वीनस के बीच राशि परिवर्तन भी बन रहा है जो कि सक्सेस दिखाता है। ये जब हायर एजुकेशन का या स्किल डेवलपमेंट के लिए परफेक्ट टाइम है। तो अपने स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं और कोई नया बिजनेस या नया स्टार्टअप जो है वो आप स्टार्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ये टाइम है ना बोल्ड डिसीजन लेने का है। ग्रोथ तभी आती है जब आप कोई एक्शन लेते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, तभी आपको बेनिफिट होगा। फाइनल पावरफुल कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए तो मल्टीपल राजयोग बन रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं, जो आपकी कुंडली में पॉजिटिव है। और 12वें भाव में विपरीत राजयोग एक्टिवेट हो रहा है, तो देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो सॉल्व होंगे। स्पेशली अगर आप फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, किसी कहीं से लोन लेना चाहते हो, लोन अटका हुआ है, तो इस समय वो भी आपका क्लियर होगा। कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के चक्कर में जो कि आपका अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, अटक रहा है, तो यहाँ पे वो भी चीज़ें सॉल्व होंगी। कोई प्रॉपर्टी व्हीकल वगैरह भी खरीद सकते हैं। इनफैक्ट आपके कर्जे भी इस समय निपटेंगे। आपके पास फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे। तो सडनली इन्फ्लो आ सकता है, कहीं ना कहीं से अचानक पैसा आ जाएगा, लेकिन साथ ही में खर्चे भी सामने रखे हुए हैं जो कि होंगे। और उसके बाद मई 29 के बाद जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव करेगा। ओवरऑल देखा जाए तो कैप्रिकॉन्स आपके लिए ये एक बहुत पावरफुल और ग्रोथ ओरिएंटेड टाइम रहने वाला है। इस महीने स्पिरिचुअल बैलेंस और पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए सबसे पहली बार हनुमान चालीसा रोज पढ़ें। पॉसिबल हो तो 5 बार, नहीं तो 1 बार कम से कम, जिससे कि आपकी मेंटल स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी और नेगेटिविटी भी आपकी लाइफ से दूर रहेगी। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मई और जून का महीना है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इस वक्त सेवा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगी। इसके लिए मंदिर में या पब्लिक प्लेसेस में वाटर कूलर अगर पॉसिबल हो तो लगवाइए, नहीं तो ठंडा पानी होता है, शरबत होता है, शिकंजी, छबील, मठा, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है उसके हिसाब से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कराइए। अगर टाइम का आपके पास अभाव है और उतना समय नहीं है तो बेटर है ये सब चीज़ें खरीद के आप मंदिर में भी दे सकते हैं, जिसकी प्रसाद के रूप में लोग जो है वो सेवन करें और आपकी तरफ से एक काइंड ऑफ डोनेशन हो जाए गर्मी के टाइम का। ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा आप सबके लिए। केतु भी मघा नक्षत्र में है, तो इस समय जितनी पॉसिबिलिटी हो दान पुण्य करेंगे, पितरों के नाम का दान पुण्य करेंगे, आप सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो पानी बराबर डालें। उसके साथ साथ कहीं पे भी जहाँ पे आपको पेड़ पौधे दिखते हैं, एक मिट्टी के पात्र में वहाँ पे उसमें जल भर के रख दीजिए, जिससे कि पेड़ों को भी पानी मिलता रहे और जो पशु पक्षी हैं उनको भी पानी मिलता रहे। ये सबसे अच्छा इस समय शुभ रहेगा आप सब लोगों के लिए करने के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा पुण्य का काम है। आशा करती हूँ ये गाइडेंस आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। जुड़े रहिए इस चैनल से। धन्यवाद।